जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 9 देख रहे हैं। ठीक है, यह जो टेस्ट है 50 नंबर का होता है और यह जो टेस्ट है कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और किसी भी जीएस आधारित परीक्षा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग डेली आपको 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट करवाते रहते हैं और यह जो प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाता है, जिससे आपको साथ ही साथ रिवीजन भी होते रहता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते। आज का जो टेस्ट है वो इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, और करंट अफेयर पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जब आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है तो आरंभ में आय विषमता, तो आरंभ में जो आय विषमता है वो घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जब एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जब आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है तो आरंभ में जो आय विषमता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वस्तु की कीमत में 5% की कमी वस्तु के मांग में 3% की वृद्धि लाए तो वस्तु का मांग लोच है, तो इसको बलोचदार बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमागत उपयोगिता हास्य नियम का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया है? ठीक है, तो जो क्रमागत उपयोगिता हास्य नियम का प्रतिपादन है वो मार्शल ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसने यह नियम 1854 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो 1854 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि ऐसी महिलाएं जो भेदभाव, असमानता, अत्याचार को नियति मानकर चुपचाप सहन कर लेती हैं उसे मिसिंग वीमेन, लुप्त हो रही स्त्री की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा कह रहा है कथन की मिसिंग वुमेन धारणा का विकास जर्मन सामाजिक वैज्ञानिक गुनार हेंसान ने किया, यह गलत है। तो केवल आपका कथन ए सही, एक सही हो जाएगा, दो कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 से 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना का संचालन हुआ। इस दौरान कुल कितने वर्ष योजना अवकाश रहा अथवा वार्षिक योजना का संचालन हुआ? तो 1951 से 2017 के बीच में 12 पंचवर्षीय योजना का संचालन हुआ था और इस बीच में जो योजना अवकाश था वो 6 वर्षों का था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। ठीक है, और पहली बार जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक लागू हुआ था। ठीक है, तो पहली बार उन पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुआ था? तो 1951 से 1956 तक लागू हुआ था और अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना का संचालन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिलता है उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि भारत में गरीबी दर जो 2011 में 22.5% था वह 2019 में गिरकर 10.2% हो गया। ठीक है, तो यह आंकड़ा सही है। दूसरा जो कथन कर रहा है गरीबी में कमी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रही है। ठीक है, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन कर रहा है कि हाल ही के वर्षों में भारत में आय तथा संपत्ति के वितरण की विषमता तेजी से बढ़ी है। ठीक है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2 और 3 आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पूरक वस्तु का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पूरक वस्तु का उदाहरण नहीं है हमको उसको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ठीक है, चाय चीनी। ठीक है, तो चाय में किसी डाला जाता है, चाय में चीनी को डाला जाता है। ठीक है, कलम में किसी डाला जाता है तो कलम में स्याही को डाला जाता है। जूते में किसी तो जूते में जुराब को डाला जाता है, जबकि चाय और कॉफ़ी दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यह एक पूरक वस्तु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता यूटिलिटी का संबंध है। ठीक है, तो जो उपयोगिता का संबंध है मानव आवश्यकता के पूर्ति से। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता एवं मूल्य वृद्धि करने से है? ठीक है, तो इस आर्थिक क्रिया को आपको उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? ठीक है, तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है उस कथन को बताना है। पहला कथन कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता होती है। ठीक है, तो यह भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। दूसरा कह रहा है कि लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय। ठीक है, तो यह भी आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। तीसरा कथन कर रहा है कि उपयोगिता की शून्य उपस्थिति। ठीक है, तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। चौथा कह रहा है उपभोक्ता का प्रभुत्व तो नहीं पाया जाना। ठीक है, तो यह भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने सुनिश्चित किया था? ठीक है, तो जो 1867-68 में प्रति व्यक्ति भारत का आय 20 रुपया है, यह सुनिश्चित दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन सिद्धांत को दिया था। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत को दिया था, निष्कासन सिद्धांत। ठीक है, तो धन निष्कासन सिद्धांत को किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ही भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन। ठीक है, तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय आपको अवितरित लाभ को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के नागरिकों के रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो किसी देश के नागरिकों के रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है वह प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जिस देश में जितना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा, ठीक है, उस देश के नागरिकों का जो रहने का स्तर है उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय जो है वो जितना कम होगा, ठीक है, उस देश के में नागरिकों के रहने का जो स्तर है उतना ही खराब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार करने की सुविधा नहीं, ये सुविधा होगा, सुविधा। ठीक है, तो व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा किया है? ठीक है, तो जो भारत में व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है वह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? ठीक है, तो आर्थिक मंदी के समय सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे कि आर्थिक मंदी के समय आपको सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, तो जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है वह विनिमय का माध्यम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय व्यापारिक बैंकों में सामान्यतः किस प्रकार के जमा की मात्रा सर्वाधिक है? तो भारतीय व्यापारिक बैंकों में आपको सामान्यतः जो फिक्स डिपॉजिट के जो राशि है सर्वाधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हम उसको बताना है। तो आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो के संबंध में जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन करें कि यह एक स्वतः सलाहकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2016 को हुआ था। ठीक है, तो यह कथन सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 2016 को हुआ था। दूसरा कथन करें कि इनमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो में आपको एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा कथन करें कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंकों के चेयरमैन को नियुक्त करता है। ठीक है, यह गलत है। चौथा कथन कर रहा है कि यह भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, तो यह कथन सही है। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं करता है। तो कथन आपका 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो भारत सरकार के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और किसके सिफारिश पे किया जाता है? तो आरबीआई के सिफारिश पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन प्रतिभूति के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो जो कथन सही नहीं है हमको उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेयर एक प्रकार का अल्पकालीन प्रतिभूति है। ठीक है, तो यह जो कथन है यह गलत है क्योंकि जो शेयर है आप जब तक चाहेंगे तब तक रख सकते हैं। ठीक है, तो यह अल्पकालीन नहीं, एक दीर्घकालीन प्रतिभूति है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सेबी के कार्य नहीं है? ठीक है, तो जो सेबी का जो कार्य नहीं है तो हमको उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक को लाइसेंस प्रदान करना है। तो यह सेबी का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और सेबी का जो स्थापना है वह 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। ठीक है, तो सेबी का स्थापना कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। ठीक है, और जो सेबी का मुख्यालय है यह मुंबई में। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और वर्तमान में जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो माधवी ठीक है, माधवी पूरी बुच हैं। ठीक है, पूरी बुच है। ठीक है, तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पूरी बुच हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के उस व्यय को क्या कहते हैं जो न तो सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण करते हैं और न ही सरकार की देयता कम करते हैं, ठीक है। तो इस व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सुधार जिन्हें बजट 2017-18 में लाया गया है, ठीक है। तो हमको 2017-18 के बजट में हुए सुधार के बारे में बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि बजट 1 फरवरी को पेश किया गया ताकि वित्तीय वर्ष की शुरुआत से सभी मंत्रालय सभी कार्यों को संचालित करने में समर्थ हो सके, ठीक है। तो यह कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिलाया गया ताकि रेलवे को सरकार के राजकोषीय नीति के केंद्रीय पटल पर लाया जा सके, ठीक है। तो यह भी कथन सही है, ठीक है। तो बजट 2017-18 में ही रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था, ठीक है। तीसरा जो कथन है, सरकारी व्यय के वर्गीकरण योजना व्यय तथा गैर योजना व्यय के अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2 और 3 आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर आयकर अधिनियम 1961 के तहत आरोपित किए जाते हैं, ठीक है। तो जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो प्रत्यक्ष कर आरोपित किए जाते हैं वो आयकर है, ठीक है, निगम कर है और न्यूनतम वैकल्पिक कर है, ठीक है। तो उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो हम लोग को जो अप्रत्यक्ष कर है उसको बताना है। तो जो सेवा कर है, ठीक है, तो वह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक किसे बनाया गया था, ठीक है। तो 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में जो ध्वजवाहक थे वह सुमित अंतिल थे और भाग्यश्री जाधव थी। तो ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है, ठीक है। तो 17वां दिव्य कला मेला है वह रायपुर में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है। रायपुर कहाँ की राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, ठीक है। तो भारत के जो नए रक्षा सचिव है वो राजेश कुमार बने हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, ठीक है। कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू किया गया, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना है वो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, आदित्यनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है, ठीक है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट का मेजबानी है वो भारत के द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है, ठीक है। तो स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने का ऑफर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्वीडन का जो राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। स्वीडन का राजधानी कहाँ है, तो स्वीडन का जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है, बर्न है। सीरिया का राजधानी दमिश्क है, ठीक है। कहाँ है, दमिश्क है, ठीक है। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ठीक है। जॉर्डन का राजधानी कहाँ है, तो अम्मान है। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न है। सीरिया का राजधानी दमिश्क है, ठीक है। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ठीक है। स्वीडन ने ही अपने देश के नागरिकों को देश छोड़ने का ऑफर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 है वो बाल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो अन्नपूर्णा देवी हैं इसके मंत्री, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। और वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो मनसुख मांडविया है, मनसुख मांडविया, ठीक है, मांडविया। और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो याद रखेंगे, भारत में वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री जो हैं वो अन्नपूर्णा देवी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मांडविया हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना ने ट्रामा केयर क्यूब का सटीक पैरा ड्रॉप किया, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो जिसका नाम है वो भीष्म है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनियाचीवाड़ी किस राज्य का पहला शहर गांव बना है, ठीक है। तो आप गांव के नाम से ही जान सकते हैं कि यह महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो मनियाचीवाड़ी जो है वो महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के INS तबर ने किस देश का दौरा किया है, ठीक है। तो INS तबर ने डेनमार्क का दौरा किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। डेनमार्क का राजधानी आपको कोपनहेगन है, कहाँ है, कोपनहेगन, ठीक है।
तो डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क का जो राजधानी है कोपनहेगन है। इंडोनेशिया का राजधानी आपको जकार्ता है, ठीक है। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। जापान का राजधानी आपको टोक्यो है। जापान का राजधानी कहाँ है? तो जापान का राजधानी आपको टोक्यो है, ठीक है। और फिलीपींस का राजधानी है वो मनीला है, ठीक है। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली अकादमी और भारत के किस विश्वविद्यालय ने नेपाली भाषा और संस्कृति अनुसंधान के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो नेपाली अकादमी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने नेपाली भाषा और संस्कृति अनुसंधान के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जेएनयू की जो स्थापना है वो 22 अप्रैल, ठीक है, 1969 में किया गया था, ठीक है। तो जेएनयू का स्थापना कब किया गया था? तो 22 अप्रैल 1969 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं वो केसी वेणुगोपाल बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केसी वेणुगोपाल राय बने हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति की जो स्थापना है वो 1921 में किया गया था, ठीक है। लोक लेखा समिति की स्थापना कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवेलुच ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ठीक है। जो सीवेलुच ज्वालामुखी है वह रूस में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो रूस का राजधानी मॉस्को है, ठीक है। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, ठीक है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। और जापान का राजधानी टोक्यो है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। रूस का राजधानी मॉस्को है, अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, ठीक है। और जापान का राजधानी टोक्यो है, ठीक है। और सियोलुज ज्वालामुखी है वो रसिया में स्थित है, ठीक है। सियोलुज ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो रसिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 यह भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। बांग्लादेश का कहाँ राजधानी है? ढाका है, ठीक है। श्रीलंका का जो राजधानी वो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, ठीक है। जयवर्धनपुरे कोट्टे है, ठीक है। मलेशिया का राजधानी आपको कुआलालंपुर है। कहाँ है? कुआलालंपुर, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। भारत का राजधानी नई दिल्ली है। श्रीलंका का राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, ठीक है। और मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है। और भारत में ही वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का घोषणा किया है, ठीक है। तो हाल ही में जो इस चुनाव का जो घोषणा है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया है, ठीक है। तो जो छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता है वो कैनबरा में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। और यहीं पे आपको छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर गठित की गई समिति के अध्यक्ष वो जगदम्बिका पाल को बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है, ठीक है। जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित किया गया है, ठीक है। तो भारत के नई दिल्ली में जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजन है वो जापान के साथ किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जापान का राजधानी टोक्यो है। जापान का कहाँ राजधानी है? टोक्यो है। ब्राज़ील का राजधानी ब्रासीलिया है। कहाँ है? तो ब्रासीलिया है, ठीक है। ब्रासीलिया, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। बांग्लादेश का कहाँ राजधानी है? ढाका है। और अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। अमेरिका का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, जापान का राजधानी टोक्यो और ब्राज़ील का राजधानी है ब्रासीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिओलंगधर का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। जिन्हें अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना गया है, ठीक है। तो रिओलंगधर का जो संबंध है वो मेघालय से है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
मेघालय का जो राजधानी होता है शिलोंग है, ठीक है। मेघालय का राजधानी कहाँ है, तो शिलोंग है, ठीक है। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है, ठीक है। नागालैंड का राजधानी कोहिमा है, नागालैंड का राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। और मणिपुर का राजधानी जो है वो इम्फाल है, कहाँ है, तो इम्फाल है, ठीक है। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है, अगरतला है। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, नागालैंड का राजधानी कोहिमा है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का जो शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है, कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है, ठीक है। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, मेघालय का राजधानी कहाँ है, तो मेघालय का राजधानी शिलोंग है, ठीक है। असम का राजधानी दिसपुर है, असम का कहाँ राजधानी है, तो दिसपुर है। और त्रिपुरा का जो राजधानी है वो अगरतला है, ठीक है। कहाँ है, अगरतला, ठीक है। असम का दिसपुर, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग और हिमाचल प्रदेश का शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो भारत ने नेपाल के साथ 251 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेपाल का राजधानी काठमांडू है, नेपाल का कहाँ राजधानी है, तो काठमांडू है, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, बांग्लादेश का कहाँ राजधानी है, ढाका है। और आपको श्रीलंका का राजधानी हो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, जयवर्धनपुरे कोट्टे है, ठीक है, पूरे कोट्टे, ठीक है। और भूटान का राजधानी थिम्पू है, भूटान का राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है। नेपाल का राजधानी काठमांडू, बांग्लादेश का राजधानी ढाका, श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और भूटान का राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो जो आजीवन उपलब्धि के लिए जो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 है वो धीरज मोहन बनर्जी को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष टीकाकरण के माध्यम से खुरपा और मुहपा रोग से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो भारत सरकार ने खुरपा और मुहपा रोग से मुक्त होने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। जो सद्भावना दिवस है वो राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो सद्भावना दिवस जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था, तो राजीव गांधी का जो जन्म है वो 20 अगस्त 1944 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 20 अगस्त 1944 को हुआ था। और इनका जो मृत्यु है वो 21 मई 1991 को हुआ था, ठीक है। राजीव गांधी का मृत्यु कब हुआ था, तो 21 मई 1991 को हुआ था, ठीक है। तो 21 मई 1991 को हुआ था, ठीक है। और उनका जन्म जो है वो 20 अगस्त 1944 को हुआ था मुंबई में। और हम लोग 20 अगस्त को ही राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड ये था हम लोग का टेस्ट नंबर 9, ठीक है। यह ज्ञान बिंदु द्वारा चलाया गया 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अभी तक हम लोग 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यह जो 50 क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाता है, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहे, ठीक है। यह जो प्रैक्टिस सेट है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप भी किसी भी एग्जाम के लिए जीके जीएस का तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।